Welcome to my channel Anil Online Education Teaching JK. Students, today we will discuss about trade to territories. The company establishes power. तो 8th क्लास का हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 ट्रेड टू टेरिटरी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि औरंगज़ेब जो था लास्ट मुग़ल एम्परर था जिसका जो है इंडियन टेरिटरी जो है एक वास्ट एम्पायर के ऊपर उसका कंट्रोल था। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की 1707 में डेथ होगी तो डेथ होने के बाद जो मुग़ल गवर्नर्स थे या जिनको हम सूबेदार कहते हैं, उन सूबेदारों ने जो है बड़ी बड़ी जागीरें जो थी उनको आपस में बांट लिया और हर जागीरदार ने जो है अपने अपनी जागीर या अपने अपने गांव को या विलेज को जो है अपने जिम्मेदारी राइट में ले लिया। इस तरह से जो सेंटर की जो अथॉरिटी थी, जो औरंगज़ेब के बाद के जो मुग़ल एम्परर थे, वो जो है इतनी वास्ट एम्पायर के ऊपर जो है अपना कंट्रोल जो है नहीं रख पाए और जिसके कारण क्या हुआ कि इंडियन टेरिटरी की जो थी डिसइंटीग्रेशन होगी और इंडियन जो टेरिटरी थी, जो एक पावरफुल एम्पायर जो थी, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी। और इन बिटवीन जो है डिसइंटीग्रेशन तो हुई, साथ साथ 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज थी उनका जो है इंडियन लैंड के ऊपर जो है उनका जो है यहाँ पर आगमन होता है, वो भारत में आते हैं। और भारत में जो है जब इनिशियल स्टेज में आए तो उन्होंने जो है एज ए ट्रेडर जो है यहाँ पर काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई 1600 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ द फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनी विच हैज़ टू ऑक्यूपाई द सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उनको ये लगता था कि वो जो है अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए ब्रिटिश आइलैंड से वेस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट से होते हुए एक अफ्रीका का जो है एक एंड पॉइंट है जिसको कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। कैप ऑफ गुड होप से होते हुए जो है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में गोवा में आकर जो है उन्होंने अपनी जो है एक छोटी सी जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है सेटल की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। और उन्होंने यहाँ पर जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो है यहाँ पर जो है जो उस टाइम के जो भी जो गवर्नर थे उनसे जो है राइट लिए। उनको ये लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही पहली कंपनी है जो भारत में आई है। लेकिन रियलिटी देखा जाए तो 1498 में जो है पुर्तगीज सेलर जो था जिसका नाम था वास्को डिगामा जो है वो पहले से जो है इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट जो था उसको डिस्कवर कर चुका था। तो वेस्टर्न कोस्ट डिस्कवर करने के पीछे जो उनका पर्पस क्या था कि यहाँ पर जो इंडियन जो मर्चेंडाइज है, जो स्पाइसेस हैं, कॉटन है, सिल्क है, जितना भी रॉ मटेरियल जो था यहाँ से वो बहुत ही चीप रेट्स पर यहाँ से जो है ख़रीदते थे और जाकर यूरोपियन मार्केट में उनको जो है हाई रेट पर बेचा जाता था और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाता था। तो इसी कंपटीशन को देखते हुए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंग्लैंड की उस टाइम की जो क्वीन थी या एम्प्रेस थी जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन, उससे जो है ट्रेड का जो है राइट ले लिया। और उन्होंने इस ट्रेड राइट का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी जो है इंडियन टेरिटरी में ट्रेड नहीं करेगी और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। लेकिन जो है मार्केट जो थी ओपन थी और इसमें ब्रिटिश की तरफ से तो एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर सकती थी, लेकिन रेस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनमें से कोई भी आकर यहाँ पर ट्रेड कर सकता था। तो इस कारण जो है दो ट्रेडिंग कंपनी और जो है इंडिया के जो है ईस्टर्न या वेस्टर्न पार्ट में आकर सेटल होगी, जिस तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज़ कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनके बीच में क्या था कि जब तीन कंपनीज जो है भारत में आ गई तो तीनों कंपनीज का जो है ट्रेड के ऊपर मोनोपोली चाहते थे
ट्रेड के ऊपर जो है अकेला जो है अपना जो है अधिकार जमाना चाहते थे। इस कारण क्या हुआ कि इनके बीच में क्लैश हुआ, और इस क्लैश के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये सामान जो था वो सस्ते दामों पर खरीदने लगे, या फिर हम ये मान लें कि सामान जो था बड़े ही हाई रेट्स के ऊपर जो है ख़रीदा जाता था, और इनको प्रॉफिट जो था बहुत ही कम अर्न हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि इनके बीच में वार भी हुई। इन्होंने एक दूसरे की जो सेटलमेंट्स थी, बहुत सारी सेटलमेंट्स के ऊपर इन्होंने उनको लॉस भी किया, और फाइनली देखा जाए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सीन से डिसअपीयर हो गई। और फिर अब दो ही ट्रेडिंग कंपनी जो है इंडिया में रहेगी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी जो है पुर्तगीज़ जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही ट्रेड करने लगी। पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी सेटलमेंट जो थी वो गोवा में रखी हुई थी, उनका गोवा हेडक्वार्टर था। तो दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना फर्स्ट जो फैक्ट्री थी या एस्टेब्लिशमेंट थी वो कलकत्ता में हुगली रिवर के किनारे जो है 1651 में एस्टेब्लिश की। और बिगनिंग में जो कंपनी के जो ट्रेडर्स होते थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था। तो वहाँ पर हुगली में ही उन्होंने एक जो है अपना जो है एक परमानेंट सेटलमेंट बना ली, या हम ये मान लें कि घेराबंद जो है एक किला जो है उन्होंने तैयार कर लिया, और वहाँ पर वो अपना एक उन्होंने वेयर हाउस भी रख लिया, और उस वेयर हाउस में जो है जितने भी जो इंडियन गुड्स थे उनको स्टोर किया जाता था, और बाद में जो है यूरोपियन मार्केट में जो है उसको भेजा जाता था बेचने के लिए। तो इन बिटवीन जो है मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब से उन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने जो है मुग़ल एम्परर जो है औरंगज़ेब से 1696 में जो है दीवानी राइट खरीदा। दीवानी राइट का मतलब था टू ट्रेड फ्री इन द टेरिटरी ऑफ बंगाल, कि बंगाल के बीच में जो है वो कहीं भी जो है बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं और उनसे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। तो ये तो था सिर्फ ट्रेड के लिए, लेकिन चोरी छुपे जो है वो दूसरा सामान भी बेचने लगे, और इससे क्या हुआ कि जो मुग़ल एम्पायर जो थी उसको लॉस होने लगा। और मुग़ल एम्पायर ने जो है इसके लिए जो है ऑब्जेक्ट भी किया। उन्होंने कहा कि आप जो है जितना जो है आपको ट्रेडिंग राइट है उससे ज़्यादा आप सामान बेच या खरीद नहीं सकते। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे उन्होंने जो है जो मुग़ल गवर्नर था उसको ब्राइब देकर, रिश्वत देकर जो है उन्होंने एक गांव का भी जो है दीवानी राइट खरीद लिया। उस टाइम जो है कलकत्ता कहा जाता था, जिसको आजकल जो है कोलकाता कहा जाता है। तो कोलकाता के ऊपर भी अब जो है जितना भी जो टैक्स होगा वो टैक्स भी वसूला जाएगा, और वो टैक्स जो है उनके जो है रेवेन्यू को जो है इन्हेंस करता था। तो इसके कारण क्या हो गया कि जब अब बंगाल का जो नवाब था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान, वो जो है इसके लिए प्रोटेस्ट करने लगा। उसने कहा कि ये जो दीवानी राइट या फिर आपने जो कलकत्ता विलेज से जो है रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है ये ठीक नहीं है, और इससे क्या होगा उनकी आमदनी के ऊपर असर पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल के नवाब थे उनके साथ किस तरह से क्लैश हुआ और पीछे क्या रीज़न था उसके बारे में डिस्कस करेंगे।